आगे पीछे जाके फोटो लेना पूरा एरिया गया। यहाँ मत करते, यहाँ नहीं। एकदम साइलेंस ही है, क्योंकि मैं दोपहर के 12 बजे आपसे कुछ नहीं बनाऊं। एक्चुअली ये सब कुछ नहीं है जो आपकी जिंदगी में रोज सुबह आती है और चली जाती है, बल्कि माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि ये सब कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में केवल और केवल एक बार आती है, आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। शांत बिल्कुल चेंज योर लाइफ। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज साइलेंट योर मोबाइल फोन। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आने वाली लाइफ में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। प्लीज जितने भी वॉलंटियर्स हैं बिल्कुल साइलेंट। आने वाली लाइफ में आपकी कैरियर में चार चांद लगा सकती है, तो इसीलिए प्लीज साइलेंट और मोबाइल फोन या प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। ज्योति सिट डाउन, सिट डाउन। तो और आपकी मोबाइल की बहन से आप किसी को बता दीजिए, आपकी एक मोबाइल की बहन से आप तक जो स्पीकर आप तक जो बात पहुंचाना चाहता है शायद ना पहुंचा पाए, तो प्लीज साइलेंट योर मोबाइल फोन या स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। सेकंड, प्लीज नोट डाउन क्वेरी एंड क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में इस सेशन के बीच में कोई क्वेरी होती है या कोई क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन होता है, तो आप अपने पास या तो नोट कर लें या अपने दिमाग में रख लें। सेशन को खत्म हो जाने के बाद आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई भी स्पीकर से बीच में क्वेरी ना करें, क्योंकि आपकी क्वेरी का आंसर शायद स्पीकर उस टाइम ना दे पाए और आपको सेटिस्फाई ना कर पाए। तो जितने भी क्वेरीज होंगी, जितने भी क्वेरीज होंगे आपकी बात में क्लियर करनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज एप्रिशिएट। एप्रिशिएट यानी कि क्रेडिट। क्रेडिट के दो फायदे हैं, मैं आपको बता दूं। क्रेडिट का पहला फायदा है कि अगर आपका कवर चीज हो गया है तो वो जाग जाएगा, और सेकंड फायदा ये है क्रेडिट का, मैं आपको बता दूं कि जितनी आप क्रेडिट करेंगे, जितनी आप क्रेडिट करेंगे उतनी आपके हाथ में क्या होगी, हीट पैदा होगी, और जितनी हीट पैदा होगी उतना क्या आएगा, पसीना आएगा, और जितना पसीना आएगा आपके हाथ में उतनी खुजली होगी, और बड़े लोग कहते हैं कि हाथ में खुजली होती है तो क्या आता है, पैसा। और आज के टाइम में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पैसा नहीं कमाना चाहता आने वाली लाइफ में, क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज नीड एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, चाहता है जबरदस्त अप्रिशिएट करें आप सारे लोग। सो Good morning to all of you. It's Aarti from Grade
साफ आ गया। Big applause for all these guests. Applause, big applause. तालियों की गड़गड़ाहट काफी होनी चाहिए। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. मैं शरद से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय एस.के. शर्मा जी को पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं एस.के. सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे डॉक्टर लक्ष्मी मैम को पट्टा पहनाएं। अब मैं तरुण से अनुरोध करूंगी कि वे ऋषिकेश त्रिपाठी जी को पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें।
आपकी तालीम ही बरकरार जैसा कि आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो एसके सर हैं उनको ब्रिज गौरव के नाम से उपाधि दी गई है। ब्रिज गौरव छपरा के नाम से उन्हें उपाधि दी गई है। थैंक यू सो मच। क्योंकि बिहारी जी के धाम है इसलिए सब बच्चे एक बार बाकी बिहारी लाल की है। और आज हम सब जानते हैं कि आज बिहारी जी का जन्मोत्सव भी है और इतने अच्छे दिन आपका ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं माननीय एसके शर्मा जी के बारे में 2 लाइन बोलकर बताना चाहूंगी कि माननीय एसके शर्मा जी अपने मथुरा जिले के क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है। उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं। आईरिस इन्फोटेक संस्था ने उनको ब्रज गौरव की उपाधि से सम्मानित किया है और ये उसके लिए सम्मान हम देते हुए हमें अपार गौरव का अनुभव हो रहा है कि आप सबकी तरफ से, ये हमारी तरफ से नहीं, आप सबकी तरफ से उन्हें जो ये सम्मान मिला है वो इस सम्मान पर हर कार्यक्रम में और आपको दिशा निर्देशन के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनकी तरफ से मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी एक जाना माना नाम है आपका। तो इन सभी क्षेत्रों में उनके द्वारा जो सराहनीय योगदान प्रस्तुत किया जा रहा है वो अपने आप में प्रशंसनीय है। सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन नमन करता हूँ। ये जब मैंने सुना कि हमारे मथुरा में, हमारे वृंदावन में समाज सेवा के जो काम हो रहे हैं उनमें ये भी बहुत बड़ा काम है। जो हमारी कन्याएं हैं उन कन्याओं को काफी मात्रा में निःशुल्क जो प्रशिक्षण किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा उनका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट को भगवान उनको इतनी शक्ति दे इससे ज्यादा सभी बच्चों को निःशुल्क सभी कन्याओं को अपना शिक्षा दें, शिक्षा ग्रहण करें और उनको भगवान शक्ति देगा तभी ये काम आगे कर पाएंगे। और इस काम में तो पूरे जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में, हमारे पूरे देश में जो इस काम हमारी बहन की डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने लिया है वो इस काम को ले नहीं सकता है। इन्होंने जो समाज सेवा काम किए हैं, जो कर रही है और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। मैं तो भगवान से यही कहूँगा जितना अच्छे काम कर रही है शायद ही कोई करता होगा, कर पाएगा। तो मैं उनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। और यहाँ पर आए हुए शिवभक्तों को उन लोगों को भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। उन्होंने अपना आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन ये करें। ये भगवान को प्रार्थना है, ये भी सब लोगों की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। इस स्कॉलरशिप एग्जाम में भाग लेने वाले वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मिस हिमानी शर्मा। बिग हैंड ऑफ applause for मिस हिमानी शर्मा।
कार्य को ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगी रॉयल क्लास और रॉयल आर्मी। अब मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगी अंजना तिवारी जी। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम। समय का भाव नहीं अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आपको आगे बढ़ाते हुए अब मैं रेणु को बुलाना चाहूंगी वे यहाँ आए एवं अपने विचार प्रस्तुत करें। रेणु जी भी मेरा नमस्कार। रेणु जी आरएस इन्फोटेक के सभी स्टाफ मेंबर्स को तथा आज के मुख्य अतिथियों को तथा मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं रेणु शर्मा आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बताऊंगी जिनके व्यक्तित्व से बच्चे में देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना उत्पन्न हुई। मैं बात कर रही हूँ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका व्यक्तित्व, उनकी शुरुआत एक साधारण तरीके से हुई मगर उन्होंने अपनी मेहनत से एक असाधारण सफलता हासिल की। भारत की आजादी के 3 वर्ष बाद मोदी जी का जन्म हुआ। श्री दामोदर दास तथा हीराबा की 6 संतानों में से मोदी जी उनकी तीसरी संतान थी। मोदी जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन इसी के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी उस समय, इसलिए वे अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान में उनका हाथ बटाते थे। वे रेलवे स्टेशन में चाय बेचने जाते थे। इसी के साथ साथ वे पढ़ाई खेलों में भी खूब दिलचस्पी थी तथा वे भाषणों में भी खूब हिस्सा लेते। उनके सहपाठी तथा अध्यापकों का कहना है कि पुस्तकालय में घंटों बिता दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का मोदी जी के जीवन में काफी गहरा प्रभाव था, इसलिए मोदी जी हमेशा उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। मोदी जी हमेशा से ही बहादुर के बचपन से तथा देशभक्ति उनमें कूद कर भरी थी। 1962 में भारत तथा मोदी जी ने रेलवे स्टेशन पर जवानों को ट्रेन में खाना तथा चाय उनके लिए ले जाया करते थे। 1965 में भारत और पाक के बीच एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भी मोदी जी जवानों की खूब सेवा करते थे। इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि मोदी जी हमेशा से एक अच्छे देशभक्त रहे हैं। इसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का अब मोदी जी का मकसद बन चुका था। इसी कारण 17 वर्ष की उम्र में मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया तथा वे भारत के अलग हिस्सों का भ्रमण किया। इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद जब वे घर लौटे तब वे पूरी तरह बदल चुके थे। मोदी जी जब घर लौटे अब उनका मकसद सिर्फ राष्ट्र की सेवा था। मोदी जी इसी कारण सिर्फ 2 सप्ताह अपने घर पर रुके। इसके बाद वे अहमदाबाद के लिए निकल पड़े। अहमदाबाद जाकर मोदी जी ने आरएसएस ज्वाइन किया। वे आरएसएस के सदस्य बने। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश की सामाजिक तथा करता है। मोदी जी वहाँ के सदस्य बनने के बाद उन्होंने अपना सारा समय वे गुजरात के अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को करीब से समझा और कोशिश करते कि उसका हल निकाल सके। इसी दौरान जब देश में आपातकाल के काले बादल छाए तो आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु मोदी जी नहीं रुके। वे तब भी देश के लिए कार्य करते रहे। फिर इसी के दौरान मोदी जी काफी लोगों से ताकि उनकी समस्याओं से जुड़े आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लग गया, लेकिन फिर भी मोदी जी बदलकर देश के लिए कार्य करते रहे तथा सरकार के कार्य के खिलाफ विरोध करते रहे। यदि वे कुछ गलत कार्य देखते तो उसके खिलाफ विरोध करते। इसी के साथ साथ मोदी जी को आरएसएस का प्रचारक बना दिया गया। प्रचारक बनने के बाद अब मोदी जी का ज्यादा से ज्यादा समय इसी कार्य में निकल जाता, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की।
जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने देखा मोदी जी का देश के प्रति प्यार तथा उनकी सकारात्मक सोच विनाश हुआ। इसके बाद वहाँ की सरकार ने कुछ खास नहीं किया गुजरात के लिए, परंतु मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात को देश का बेहतरीन राज्य बना दिया गया। मोदी जी ने काफी सारे बदलाव किए, जैसे कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा में मजबूती आई, बेरोजगारी कम हुई तथा देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया ताकि पानी की कमी दूर हो सके। इसी के साथ साथ घर घर तक इंटरनेट, बिजली तथा टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया। अब मोदी जी के गुजरात में सफल कार्य के बाद गुजरात की जनता ने उन्हें 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। मोदी जी इसी तरह गुजरात में कार्य करते रहे तथा गुजरात के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसी को देखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग आया करते थे तथा सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा तथा उन तक अपनी बात पहुंचाई कि वे प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या कर सकेंगे तथा क्या करेंगे। लोगों ने उनकी बात को समझा, उनके प्रेरणादायक भाषण, उनकी सकारात्मक सोच तथा देश के प्रति उनके प्यार को देखते हुए भारत की जनता ने उन्हें भारी मात्रा में वोट देकर भारत का अगला प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की लोकसभा चुनावों में मोदी जीत हासिल की तथा इसके बाद देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। काफी सारी नई योजनाएं, लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, कुछ लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, परंतु ये भी चल रहा है और मोदी जी ने कहा है कि देश के विकास के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। इस भाषण के अंत में मैं उनकी एक कही हुई बात कहूँगी, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करूंगी कि वे आयरिश इन्फोटेक के फाइनल एग्जाम में 3 टॉपर स्टूडेंट्स यानी कि फर्स्ट, सेकंड, लकी स्टूडेंट्स दामिनी अग्रवाल को स्टेज पर आकर पुरस्कृत करें व उनका उत्साह वर्धन करें। एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए दामिनी अग्रवाल का। ताली की गड़गड़ाहट कम मत कीजिए, दामिनी अग्रवाल के लिए एक जोरदार ताली। अब द्वितीय स्थान प्राप्त करने गुड नून एवरीवन। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे माननीय लक्ष्मी गौतम जी से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं आयरिश इन्फोटेक से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। आयरिश इन्फोटेक का सबसे बड़ा मोटो है कि 100% कंप्यूटर लिटरेसी हो और वो इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, जैसे कि आज का प्रोग्राम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं बहुत खुश हूँ जो इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर लक्ष्मी मैम जी से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ आए एवं द्वितीय स्थान का उत्साहवर्धन करें। एक जबरदस्त एप्लॉज वर्षा जी से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ आए आयरिश इन्फोटेक के बारे में
अपने विचार प्रस्तुत करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बहुत लकी हूँ कि आईरिश इंफोटेक में मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। ये बहुत ही अच्छी संस्थान है जो कि सारे बच्चों को, यहाँ के टीचर्स करियर काउंसलिंग देते हैं। आप और जगह जाओगे, आपको सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा एंड देन बच्चे चले जाते हैं, पर यहाँ पर पूरी तरीके से बच्चों को करियर बनाया कैसे जाए ये सिखाया जाता है। सर टाइम पर करियर काउंसलिंग लेते हैं, तो इट्स वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा जी। अब मैं किशोर त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ आए एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले केशव अग्रवाल जी को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन करें। एक जबरदस्त अप्रोच केशव अग्रवाल जी को दें। केशव अग्रवाल जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कॉर्नर में यहाँ पे इसी कॉर्नर में गेट से निकलते कॉर्नर में। मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए मैं आईरिश इंफोटेक को धन्यवाद देता हूँ और आईरिश इंफोटेक की तरफ से रेस्पेक्टेड गेस्ट और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप जो कि अपने घर के सुबह के आराम और संडे के जो फुर्सत के बाद होते हैं उनको छोड़कर यहाँ पर आए हैं अपने सर्टिफिकेट्स लेने के लिए। मैं श्योर हूँ आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं केशव अग्रवाल आपके सामने आईरिश इंफोटेक से ही आपके शहर वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने आईरिश इंफोटेक अगस्त 2015 में ज्वाइन किया था और मैं यहाँ सिर्फ सीखने आया था, लेकिन यहाँ के टीचर्स से मेरा बहुत ही अच्छा व्यवहार बना और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी ऐसी बातें और एजुकेशन के साथ साथ ऐसी बातें बताई जो किसी भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। और जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया तो शरण सर ने मुझसे कहा कि क्या मैं आईरिश इंफोटेक में टीचिंग कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैंने अपना कोर्स